और जय मसीह की खुदा उनकी तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज आप सब लोग खैरियत से हैं, तरोताज़ा हैं। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की सताइश करते हुए अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और मोतबर नाम के वसीले से करते हैं। और खुदा हमने इस ईमान के साथ कि जिस तौर से तूने रात भर हमारी हिफाजत निगहबानी की है, इसी तरह ये दिन भी हम खुदा हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू ही हमारा निगहबान, मददगार, हामी और नासिर हो। खुदा हम यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदाम की तारीफ हो, उसकी सताइश हो। और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि जब खुदावन अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है तो ये बड़ी ही खुशी की बात है। और जो लोग हमारे साथ गुज़िश्ता दिन की डिवोशन में शरीक थे, आप सब लोगों को इल्म है कि हमने खुदाम की तारीफ़ के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाया, आहा यस्सु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। तो हमारी एक अजीज़ा रेचल उल्मर जो इस वक्त ब्रिटेन में मुकीम हैं, उर्दू कम समझती हैं क्योंकि फॉरेनर हैं, और उन्होंने वो भी हमारे साथ इस डिवोशन में शरीक थी। तो उन्होंने एक पुरजोर फरमाइश हम तक पहुंचाई कि उनके लिए इस गीत को दोबारा गाया जाए। नाउ रेचल, आई एम टॉकिंग टू यू, होप यू आर गुड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्ले दिस हिम अगेन ओनली फॉर यू एंड ऑब्वियसली उन तमाम मुकद्दसीन के लिए, उन तमाम मसीह के प्यारों के लिए कि जिनको ये गीत पसंद है। तो दोस्तों, क्वायर हमारे साथ मौजूद है, आइए मिलकर खुदा उनकी तारीफ और उसकी सताइश करेंगे और ये खूबसूरत और जानदार गीत गाएंगे। आहा यस्सु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान, मिलकर।
प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल हेम। खुदाम की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे भाई आकाश मुंतजर मौजूद हैं, और मैं आकाश से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे लिए आज की वर्स को तिलावत करें, आज की आयत जो है उसको हमारे लिए तिलावत करें, और उसके बाद फिर हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। थैंक यू भाई साहब। आज की तिलावत यशायाह नबी की किताब में से 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। लेकिन वो खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। और आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदा हम तू जो हल मुश्किलात है, तू जो कुव्वत और ताकत और हिकमत और दनाई का सरचश्मा है। खुदा उन अपनी रहमत और अपनी बुजुर्गी से हम सबों को सेर कर हमारे जहनों को जिला बख्श, ताकि खुदा उन हम हकीकत में तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियाँ रोज़ बरोज़ इसी के मुआफिक ढालते चले जाएं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। दोस्तों, आपने बगौर इस आयत को यकीनन सुना है, और अभी यशायाह नबी के सहीफ़े के 7वें बाब की 14वीं आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई, और बड़ी ही खूबसूरत आयत है जिसको आप लोगों ने सुना भी, और मैं इसको एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए रिपीट करना चाहता हूँ। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और दोस्तों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो इस वर्स में मुकद्दस यशायाह नबी के वसातत से हम तक पहुंचा। और मेरे दोस्तों, आजकल जबकि एडवेंट सीज़न का आगाज़ हो चुका और हर तरफ खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम की खुशियां मनाई जा रही हैं, और उन खुशियों और उन सेलिब्रेशंस का भी आगाज़ हो चुका है पूरी दुनिया में। लेकिन जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग यीशु के तजस्सुम की खुशियां मना रहे हैं, वहां पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं कि जो आज के इस दिन में भी अपने अपने मसाइल, परेशानियों, बीमारियों, तंगदस्ती और हर तरह की उन प्रॉब्लम्स में गिरफ्तार हैं कि जो शायद या तो किसी वजह से उनके ऊपर हैं, या शायद उनकी अपनी गलतियों और कोताहियों और कमजोरियों की वजह से हैं, या जिस भी वजह से। और अगर आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जो इस वक्त बीमारी के बिस्तर पर हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो मुश्किल सूरत हाल में गिरफ्तार हैं, और अगर आप इर्द गिर्द अपने नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे मसाइल दिखाई देंगे जिसमें माँ बाप जो हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त हमारे इर्द गिर्द ऐसे होंगे कि जो अपनी औलाद के नाफरमान होने का दुख उठा रहे होंगे। बहुत सी औलाद आपको ऐसी दिखाई देगी जो अपने पेरेंट्स से अनॉयड नजर आएगी, और इसी तरह से बहुत सारे खानदान, बहुत सारे फैमिली यूनिट्स आपको ऐसी नजर आएंगी कि जो शायद मैरिटल प्रॉब्लम्स में गिरफ्तार नजर आएंगे, जिनकी अज़दवाजी जिंदगी में बहुत सारे दुख, तकलीफें और मसाइल आपको दिखाई देंगे। और इसी तरह से हर शख्स जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द, हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में मौजूद है, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे कि जो शायद इन सेलिब्रेशन से बिल्कुल बेखबर अपनी परेशानियों और दुखों और तकलीफ़ों में ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। किसी के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास तन ढांपने को कोई ढंग का कपड़ा नहीं है, किसी के पास रोज़गार नहीं है, किसी के पास अपने ख़ानदान को चलाने के लिए और अपने ख़ानदान का इंतज़ाम व इंसराम चलाने के लिए ख़ास तौर पर इतने वसाइल नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो इन मुश्किल सूरत हाल में गिरफ्तार होकर बहुत से ऐसे कदम उठा जाते हैं कि जो आने वाले वक्त में उन सब के लिए इंतहाई दुख और तकलीफ़ का सबब भी होते हैं। बहुत सारे लोग आपको आज
खुदकुशी करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग आपको आज मुख्तलिफ जराइम में मुब्तला दिखाई देंगे, लेकिन हम सब कुछ महसूस करते हुए, सब कुछ जानते हुए भी ये भूल जाते हैं कि खुदा के कलाम का जिंदा वादा है कि इम्मानुएल यानी खुदा हमारे साथ। और अगर आज मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि वो मुश्किल सूरत हाल में भी मेरे साथ है, तो शायद फिर मुझे आज अपनी ज़िंदगी का दोबारा से एहतसाब करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो हमें ऐसी बहुत सारी मिसालें दिखाई देंगी कि जहां पर हम ये देख सकेंगे कि मुश्किल के दौर में, खुशी के दौर में, अच्छे बुरे हर तरह के वक्त में खुदा अपने लोगों के साथ रहा है। माज़ी कदीम में देखें तो खुदा ना सिर्फ इब्राहिम के साथ था, बल्कि वो मूसा और यशुआ के साथ भी रहा। ना सिर्फ वो मूसा और यशुआ के साथ था, बल्कि वो सैमसन के साथ भी रहा। और इसके साथ साथ वो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सदरक, मीशक और अबदनजू के साथ भी था। वो दानियल को जब शेरों की मांद में डाला गया तो वो उसके साथ भी था। और इसी तरह जब हम हाल की बात करें तो उस इम्मानुएल ने हम तक क्या बात पहुंचाई कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में हाजिर हूं। और वो इम्मानुएल जो कि माजी में भी अपने लोगों के साथ रहा, जो हाल में भी अपने लोगों के साथ है, वो मुस्तकबिल में हमें कैसे तन्हा छोड़ सकता है? क्या हम ये भूल गए कि जब शदीद लहरें झील में उठ रही थी तो वो इम्मानुएल कश्ती में अपने शागिर्दों के साथ भी मौजूद था? जब शागिर्द डर गए और उससे कहने लगे कि उस्ताद तू सोता है, और देख लहरों की वजह से, इस तूफान की वजह से कश्ती डूबी चली जाती है। और तब वो इम्मानुएल अपने आप को जाहिर करता है और उठकर हवा और पानी को डांटता है, और उसी दम क्या है कि झील में खामोशी हो गई, तूफान थम गया। क्या आज उस इम्मानुएल पर हमारा ईमान कमजोर हो गया? अगर वो इम्मानुएल इब्राहिम, मूसा, यशुआ, सैमसन, सदरक, मीशक, अबदनजू और दानियल के साथ हो सकता है, वो भूख के जमाने में एलिया की मदद कर सकता है, तो मेरे भाई मेरी बहन, वो इम्मानुएल आज मेरे भी हर तरह के दुख, तकलीफ, तंगी और बीमारी और परेशानी में मेरे साथ है। हम उसे छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता, और इस बात के लिए भी हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और याद रखिए कि हमारे पास ये बड़ी सॉलिड एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि अगर हम ज़बूर नंबर 23वें को देखें तो मुकद्दस दाऊद वहां पर क्या कहते हैं कि अगरचे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। भाई, आसा और लाठी उसी वक्त ही साथ होगी ना जब वो इम्मानुएल साथ होगा। तो अगर इस भेद को मुकद्दस दाऊद ने पहचाना तो आज हम इस भेद को क्यों नहीं समझ सकते? आज हम क्यों मुश्किल सूरत हाल में झुंझला जाते हैं? आज हम क्यों घबराहट का शिकार हो जाते हैं? हालात व वाकयात, अप्स एंड डाउन्स, ये सब कुछ चलता ही रहेगा, लेकिन अगर मेरा ईमान है, अगर मैं अपने ईमान में कायम हूं कि वो इम्मानुएल जो कल भी अपने मुकद्दसीन के साथ था, वो आज भी अपने प्यारों के साथ है, और रहती दुनिया तक वो हमेशा अपने पैरोकारों के साथ रहेगा। और क्या आपने उस इम्मानुएल की बात को फरामोश कर दिया कि जब वो आसमान पर उठाया जा रहा था तो उसने क्या कहा कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और मेरे भाई मेरी बहन, एडवेंट की खुशियां जरूर मनाइए, लेकिन आज और इसी वक्त हमें अपने तमाम तर दुखों, तकलीफ़ों, बीमारियों और तंगदस्ती, परेशान हाली और तमाम बेरोज़गारी को बाय बाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो इम्मानुएल हमारे साथ है, जब वो खुदा हमारे साथ होने का मुजदा लेकर हमारे पास खुद कलाम मुकद्दस में आ गया, तो मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें दुनिया की कौन सी ताकत है कि जो
दुख, तकलीफ, बीमारी और तंगदस्ती की जंजीरों में बांध सकती है? यकीनन कोई नहीं। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि पूरा ईमान रखिए उस इमैनुअल पर, पूरा ईमान रखिए अल मसीह की ज़ात मुबारका पर, कि इमैनुअल जिसका मतलब ही ये है कि खुदा हमारे साथ। तो जब खुदा हमारे साथ है तो फिर दुखों, तकलीफ़ों, बीमारियों और तंगदस्ती की जंजीरें मज़ीद हमें कैद में नहीं रख सकती। और आइए आज उस इमैनुअल पर यकीन रखें, क्योंकि खुदा यकीनन अपने बेटे के वसातत से, अपने बेटे की सूरत में आज हमारे साथ है। और आज ज़रूरत है कि उसके साथ अपना रिलेशनशिप कायम करें और इस रिलेशनशिप को मजबूत से मजबूत करते चले जाएं। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो जिंदा और कद्दूस और खुदा तू जो मेहरबान है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमें ये फजल बख्श दिया कि खुदा हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करते हुए इस बात पर ईमान रखें कि यकीनन तू हमारे साथ है। और खुदा जिस तौर से तेरा कलाम अक़दस भी हमें यह सिखाता है कि क्या यह मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? हाँ, यह मुमकिन है, लेकिन मैं तुम्हें ना भूलूंगा। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, तू कभी हमें फरामोश नहीं करता, तू कभी हमें भूल नहीं जाता। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू जिंदा और कद्दूस है। खुदा देख हमारा ईमान जो शायद कभी कभी खुदावन कमज़ोर और मुतज़लज़ल हो जाता है, उस ईमान का तू इलाज कर, उस एतकाद का तू इलाज कर। और खुदावन हमें अपने आप में कायम रहने की तौफीक दे, ताकि खुदावन हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। यीशु के जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन लो, बख्श दे, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने आपको कसरत की बरकत दे। और दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर से मुलाकात होगी, लेकिन जाने से कबल मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ज़रूर इस डिवोशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। खुदावन के नाम से बरकत पाइए और बहुत सारे लोगों के लिए भी, बहुत सारे अजीज़ व कारब के लिए बरकत का सबब बनिए। और दोस्तों, अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह करते रहिए, अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हमें अपने ख़यालात और अपनी आरा के बारे में आगाह करते रहिए, ताकि आपकी ज़रूरत के मुआफ़िक हम खुदावन के इस ज़िंदा कलाम की तशरीह और तफसीर को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। खुदावन आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदावन की सलामती आप सब लोगों के साथ रहे। और अपने भाई पादी सलमान यूसुफ को इजाज़त दीजिए। खुदावन आपका हामी और नासिर हो, आमीन।